देखो साहब, ऐसा है कि कार्रवाइयां पहले भी होती रही है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये जो कार्रवाई ये चल रही थी, लेकिन अब जब इतनी कार्रवाई सामने आ चुकी है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का घोटाला राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, उसको लेकर एसओजी ने पुष्टि करी थी सबसे पहले तो कि जयपुर में रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पेपर लीक हुआ 14 और 15 तारीख का। 13 तारीख का बीकानेर में श्री राम साय आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से पेपर लीक हुआ। लेकिन इन तमाम चीजों के सामने आने के बावजूद भी राजस्थान सरकार मात्र बेरोजगार युवाओं को चुनाव में टूल किट की तरह यूज करना चाहती है। आप देख रहे हो लगातार किस प्रकार से कि ये जो सरकार है युवाओं के वोट को लेने के लिए युवाओं को बेवकूफ बना रही है। सब हमें अब जांच नहीं चाहिए, जांचें तो बहुत होती रही है, जांचें तो होती रहेंगी। जब एसओजी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये पेपर लीक का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि आप कहते हो मैं युवा हितैषी, मैं युवाओं के साथ हूं, तो आप निर्णय लीजिए, आप इस पेपर को रद्द करिए। और मैं आपको सीधी चेतावनी देता हूं आज कि अगर आज आप इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करोगे तो राजस्थान में 25 सीटों पे लोकसभा में वोटिंग होनी है और राजस्थान में करोड़ों की संख्या में युवा है। आप ये मान के चलना कि राजस्थान का युवा आपकी पार्टी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि युवाओं को आपने यूज किया है और अभी भी आप यूज कर रहे हो। अगर आपको युवाओं के साथ में खड़ा होना है तो आप 2005 से समस्त भर्तियों की सीबीआई जांच के आदेश जारी करवाइए। अब तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है, तो आपको सीबीआई जांच में क्या दिक्कत आ रही है? कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये खेल चलता रहता है। युवाओं को उन्होंने फिटबॉल बना दिया, कोई कांग्रेस का आएगा बीजेपी का आएगा, लेकिन युवाओं की स्थिति वैसी है। पेपर लीक में कोई भी सरकार एक्शन लेना नहीं चाहती है, बस दिखावा करती है, ढोंग करते हैं ये लोग। आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, कब तक इनके ढोंग चलते रहेंगे, कब तक इनके दिखावे चलते रहेंगे? क्यों ये फैसला नहीं लेना चाहते? क्यों इसी प्रकार से युवाओं को बेवकूफ बना रहे? अब युवा समझ चुका है, अगर इन्होंने ये सीबीआई जांच की मांग हमारी नहीं मानी, इन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सारे सबूत मिलने के बावजूद भी अगर इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करते हैं तो राजस्थान में 19 को और 26 को जो चुनाव है उन 2 तारीखों में राजस्थान की पूरी युवा शक्ति, राजस्थान के पूरे युवाओं से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी युवाओं को इस इलेक्शन का बहिष्कार करना है। आपको ऐसी पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देना जो युवाओं के साथ में नहीं खड़ी हो। मान रहे हो कि इस लोकसभा चुनाव में बेरोजगार प्रभावित करेंगे यदि बीजेपी को अगर आप वोट नहीं करते? देखो ऐसा है साहब, राजस्थान में करोड़ों की संख्या में युवा है और वो युवा ही नहीं, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार, क्योंकि एक बेरोजगार युवा एक खुद अकेला बेरोजगार नहीं है। अगर रोजगार लगता है तो उसका पूरा परिवार का पालन पोषण होता है, तो उनके घर वाले भी वोट नहीं करेंगे। मैं तो उनके घर वालों से अपील कर रहा हूं, आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये युवा शक्ति है, करोड़ों की संख्या में राजस्थान में साहब युवा रहते हैं और युवाओं ने अगर ठान लिया तो भजन लाल जी अभी तो बाड़मेर भागे भागे घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं भजन लाल जी को जगह नहीं मिलेगी घूमने के लिए, क्योंकि आप युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हो। तो युवा मांग कर रहे हैं। जब हम आंदोलन करते हैं, अभी आंदोलन करा हमने 11 तारीख को रिद्धि सिद्धू चौराहे पे, तो सुबह घर से 9 बजे मेरे को उठा के ले गए। क्या आज इस लोकतंत्र में मांग करना भी गुनाह हो गया क्या? मांग भी नहीं कर सकते बेरोजगार युवा जब सारी चीजें उनके पक्ष में है। आज उनको फैसला लेना है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सारे सबूत मिलने के बाद भी आज उनके पाले में गेंद है, क्यों वो इस एग्जाम को रद्द नहीं कर रहे, क्यों वो आदेश नहीं दे रहे सीबीआई जांच के? अगर इन चीजों पे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं सरकार को 3 दिन का समय भी दे रहा हूं। 3 दिन के बाद में मुझे लगा कि इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो 3 दिन के बाद में हमें अनशन में बैठना पड़ा। चाहे आचार संहिता लग रही है, चाहे मेरे को गिरफ्तार कर ले, चाहे गोली चलवा दे, तो भी मैं बैठूंगा, तो भी मैं युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा। पीछे हटने वाले लोग नहीं हम, लेकिन सरकार से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अब युवाओं को आप बेवकूफ बनाने का समय चला गया है। या तो युवाओं की मांगों में संज्ञान लीजिए या युवाओं से वोट लेने की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। युवा कोई भी कंडीशन में आपको वोट नहीं करेगा।